बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वेलकम बैक टू पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी, द पाकिस्तान बेस्ट कम्युनिटी, जो कि आप लोगों को सिखाती है कि किस तरह आप अपना जो ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, जो आप लोगों ने सोचा हुआ है, जो आप करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, वो आप किस तरह अचीव कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि आप उस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको किस तरह चेंज कर सकते हो। So this side Mohammed Mubin Gul from Lahore, and I am working as a manager in this प्लेटफॉर्म। एंड इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन मैंने 18 दिसंबर 2021 के अंदर किया। एंड अपना मैनेजर लेवल जो है अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 ईयर के अंदर अपना मैनेजर लेवल अचीव किया है। एंड राइट नाउ अगर मैं बात करूं तो जो मेरी अर्निंग है वो पर मंथ 5 लाख प्लस है। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने ना बहुत सुना होगा कि लाइक 3 मंथ्स के अंदर मैनेजर, 4 मंथ्स के अंदर मैनेजर, ठीक है। अब ये चीज़ कि मेरा मैनेजर 1.5 ईयर के अंदर कैसे निकला, इसकी वजह क्या थी, क्यों मेरा इतना मैनेजर इतना लेट क्यों निकला है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। अपनी प्रॉपर स्टोरी जो है वो आप लोगों को गाइड करूंगा, लेकिन ये चीज़ आपको सेशन के एंड में बताई जाएगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि मेन चीज़ है क्या। लेकिन अभी हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपना जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये क्लियर कर दो, मेरी ऑडियो एंड वीडियो आप लोगों को क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव रहना। गुड, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज परफेक्ट प्रोफेशन। हमारे लिए हमारी लाइफ के अंदर सबसे जो मेन चीज होती है वो ये होती है कि हमने अपना जो प्रोफेशन है, जो हमने काम करना है, ठीक है, उसको हमने किस तरह चूज करना है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर ये गाइड करूंगा कि हमारे लिए नेक्स्ट, अब क्योंकि हम अपने अपना फ्यूचर देखना है, तो हमारे फ्यूचर के अंदर हमारे लिए बेस्ट प्रोफेशन कौन सा होने वाला है, ठीक है। अब यहां पर जो चीजें आपको गाइड की जाएंगी, पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। हाउ कैन वी चूज अ परफेक्ट प्रोफेशन, कि हम अपना परफेक्ट प्रोफेशन चूज करें किस तरह, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोफेशन हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। विद उसके बाद आपको यहां पर टाइप्स में गाइड करूंगा कि क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। और वाई आर यू डूइंग स्टडीज, आप स्टडीज क्यों कर रहे हो, पता है किसी को? नहीं, बस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लगे हुए हैं। स्टडीज कर क्यों रहे हो, इस चीज का किसी को कोई आइडिया नहीं है। हमारा माइंडसेट ये बनाया जाता है कि पढ़ो, अच्छा काम मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा पैसा कमाओगे और अच्छे, जाहिर सी बात है फिर आगे हमारा ड्रीम क्या होता है भाई, शादी करनी है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं ना वो हमें काम नहीं दिलाती। हमारी जो स्टडी है वो हमें काम नहीं दिलाती। स्टडी होती है शऊर हासिल करने के लिए। हमें ये पता हो, स्टडी वो चीज़ है जो कि हमें, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे अंदर और जाहिल के अंदर फ़र्क पैदा करने वाली चीज़ स्टडी है, ना कि हमें काम दिलाने वाली चीज़ स्टडी है। ये चीज़ आज आपको इस सेशन के अंदर प्रॉपरली मैं गाइड करूंगा। सो आगे बढ़ते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब यहां पर ना, अब प्रोफेशन तो हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। अब तक अगर बात की जाए, अभी पहले मैं आपको 5 वो प्रोफेशन बताऊंगा। टोटल जो टाइप्स है प्रोफेशन की 6 टाइप्स है। अब 5 टाइप्स पे आपको मैं वो बताऊंगा जो अब तक प्रोफेशन आपके सामने आए होंगे, जो आपने देखे होंगे, शायद आपने उनमें काम भी किया होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा प्रोफेशनल है वो है मैनुअल वर्कर। मैनुअल वर्कर बेसिकली होता क्या है? मैनुअल वर्कर ये प्रोफेशन वो है जहां पर हम अपने दिमाग का यूज तो नहीं करते, लेकिन हाथ पैर मसल्स का यूज करके हम अर्निंग जनरेट करते हैं। अब इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे मजदूर, ठीक है, जैसे एक, अब इसके अलावा बात की जाए, जैसे हम जॉब्स कर रहे होते हैं, डिफरेंट फैक्ट्रीज के अंदर लोग जॉब करते हैं, पैकिंग कर रहे होते हैं, सिंपल सी थिंग्स, ठीक है। अब उसके अंदर क्या चीज़ है कि हम अपनी मसल्स का यूज तो कर रहे हैं। और हम यहाँ पर बात करें अगर डेली इनकम की, ठीक है, तो वो क्या होती है कि डेली बेस पे या तो 1500, 1000, 2000, 3000, यहाँ तक की जो इनकम है वो हम जनरेट कर रहे थे। लेकिन इससे हमारा कोई ड्रीम्स अचीव हम नहीं कर सकते, हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा नहीं बना सकते। हाँ, हमारी जो डेली नीड्स हैं लाइक खाना पीना सोना और ये काम हम जरूर इजीली कर सकते हैं, और हम यहाँ पर बेसिकली ये काम करने नहीं आए हुए। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर कोई यहाँ पर ऐसे माइंडसेट का बंदा बैठा है ना कि वो चाहता है कि बस मैं जिंदगी गुजारूं, ठीक है, मेरी जिंदगी चल रही है तो चलने दो, बस गुजर रही है तो गुजरने दो, तो वो ना अभी के अभी आउट हो सकता है। मुझे उस वो पर्सन चाहिए ही नहीं हमें यहाँ पर। हमें वो पर्सन चाहिए जो अपनी लाइफ को इस यहाँ पर जीना चाहता है, जो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, जो अपना लाइफस्टाइल एक अच्छे तरीके से गुजारना चाहता है। समझ आए? क्लियर है सबको?
चैट बॉक्स में सबने मेरे साथ ना कनेक्ट रहना है। और हाँ, दूसरी चीज, हम ना ज्यादातर चैट बॉक्स में वो चीज, आप चैट बॉक्स में एक्टिव हो गए और सबने अपना कैमरा भी ऑन करना है, बिकॉज हम अपनी जो यहाँ पर कंजर्वेशन है वो यस एंड नो इसके अंदर हम करेंगे, ठीक है। सो मैनुअल वर्कर ये होते हैं। मैनुअल वर्किंग, अगर जो मैनुअल वर्कर है ना, वो अपनी डेली रूटीन का एक जो नीड्स हैं वो उनको पूरा करते हैं, वो अपना लाइफस्टाइल नहीं बनाते। तो आप लोग जितने भी माशाल्लाह यहाँ पे बैठे हो, सारे लाइफस्टाइल बनाने के लिए बैठे हो, तभी आप लोगों ने डिसीजन लेके आप यहाँ पर हमारे साथ हमारी मेन ट्रेनिंग के अंदर कनेक्ट हुए। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है प्रोफेशन, ठीक है, उसको हम करेंगे मैनेजरियल वर्कर। अब मैनेजरियल वर्कर क्या होता है कि आपने देखा होगा कंपनीज के अंदर ना इंप्लॉयज काम कर रहे होते हैं, उनको लीड करने के लिए एक मैनेजर रखा जाता है जो कि अपने माइंड का यूज करता है। ये बंदा, अब मैनुअल वर्किंग में जिस तरह हम अपने हाथ पांव और मसल्स का यूज करते हैं, यहां पर जो मैनेजर होता है वो हमेशा अपने माइंड का यूज करके वो प्रॉपरली अपना जो एक सिस्टम है उसको देखता है, उसको प्रॉपरली मैनेज करता है। क्लियर। लेकिन इस चीज के अंदर ना दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो शाई टाइप, जिन्होंने बस अपना काम करना है, जो काम उनके जिम्मे लगा है बस उसको करना है एंड ओके डन। दूसरे होते हैं पॉलिटिकल। लाइक वो क्या करते हैं, वो अपना नेटवर्क बनाते हैं, वो अपने अब जो मैनेजर है वो सीईओ के साथ अपनी एक अच्छी लिंक बना लेता है, उससे अच्छा, और अपना जो वर्क है उस पर एफर्ट ज्यादा करता है, अच्छा काम करता है। अब इस चीज के अंदर ना सबसे बड़ी चीज ये आती है, जो आराम से काम कर रहा है ना तो वो तो चलता रहेगा, उसकी जो पे है ना वो एक उसकी फिक्स की होती है और वो चलती रहनी है, चलती रहनी है, चलती रहनी है। बस वो अपने 40 साल 50 साल जो भी है वो उसमें लगाएगा एंड आफ्टर दैट खत्म, एंड कुछ भी नहीं। ठीक है। तो जो लाइफ स्टाइल के अपना लाइफ जीने वाली जो चीज है ना वो नहीं होती इसमें। ठीक है। ये प्रोफेशन के अंदर वो लाइफ जीने वाला सिस्टम नहीं होता है। और जो पॉलिटिकल होता है, ठीक है, जो पॉलिटिकल टाइप होता है वो क्या होता है, वो अपना मेहनत करता है, वो ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करता है, वो अपना ज्यादा टाइम देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अक्सर सीईओ से ऊपर जो पर्सन होते हैं, जो कंपनी के ऑनर होते हैं, वो उनकी नजरों में आना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है कि लाइक ये तो चीज है कि उसकी जो प्रमोशन है उसके चांसेस बढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहां पर जो उससे ऊपर बैठे हैं, जो सीईओ बैठा है, जो उससे ऊपर बैठा है, वो लोग एंड साथ ही साथ जो उसके कुलीग्स होते हैं, वो यहां पर उस बंदे से कुलीग्स जेलसी, ये एक ऐसा फैक्ट है, ये एक ऐसा फैक्टर है जेलसी जो हर बंदे के अंदर होता है। और यहां इस फील्ड के अंदर जब मैनेजर इस चीज के अपनी एफर्ट्स के थ्रू, अपने उसके थ्रू उन चीज को आइडिया होता है कि ये बंदा हमसे आगे बढ़ जाएगा, तो उसमें जेलसी फैक्टर के थ्रू वो उसको गिराने की कोशिश करते हैं, उसके कामों को गलत करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि उसका काम सही ना हो, उसके क्लीग्स। और उसका जो सीईओ होता है वो उस पर डबल बर्डन डालना शुरू कर देता है इस उसमें कि कहीं जो कंपनी के फाउंडर हैं वो मेरी जगह पे हटा के इसको प्रमोशन दे के ये सीईओ यहां पर ना बन जाए। सिंपल, उस पर बर्डन डाला जाता है और वो उस बर्डन के थले दबता 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 बेचारा चला जाता है। और अपनी जो स्किल्स होती हैं उसके पास, बेस्ट से बेस्ट स्किल्स होती हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा होता है, उसके पास स्किल्स होती हैं तभी वो बढ़ रहा होता है। लेकिन सिर्फ इस एक फैक्टर की वजह से, एक चीज की वजह से, उसकी जो स्किल्स हैं वो किसी काम नहीं आती उसके। एंड वही चीज वो भी इसी तरह अपना जो एक जॉब का एरिया है वो उसको जो ड्यूरेशन होता है उसको कंप्लीट करता है एंड एट द एंड स्टॉप एंड क्लियर। ये है। अब देन आते हैं हम ट्रेडिशनल बिजनेस। अब इससे पहले जो जो मैंने काम बताया ना उसमें जॉब है, नौकरी, वहां पर मैनेजरल वर्कर भी होगा उसके अंदर भी, एंड मैनुअल वर्कर्स के अंदर भी जितने भी पर्सन काम कर रहे होते हैं ना वो जॉब कर रहे होते हैं, किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, किसी के नेटवर्क के अंदर काम कर रहे होते हैं। क्लियर। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस ये वो चीज है जहां पर अगला बंदा खुद बिजनेस करता है, अपना बिजनेस का स्टार्टअप लेता है। ठीक है। लेकिन इसमें एक ना, अब यहां पर हम इसका पॉजिटिव वे भी देखेंगे, नेगेटिव वे भी देखेंगे। ठीक है। क्योंकि हमने वो चूज करना है कि हमारे लिए हमारा परफेक्ट प्रोफेशन कौन सा है। क्लियर। अब इसका पॉजिटिव वे तो ये है कि उसके पास जो स्किल्स हैं वो उसके ऊपर अपना बिजनेस तो स्टार्ट कर लेता है, उसका बिजनेस स्टार्टअप भी हो जाता है। लेकिन यहां पर उसका सबसे बड़ी जो सरदर्दी होती है वो अकेला बंदा होता है। लाइक उसके पास अगर स्किल्स चीज बेचने की है, ठीक है, या जो चीज उससे बनाना आती है, जिस चीज की उसके पास स्किल्स है, वो तो करता ही करता है। साथ में उसने ऑर्डर पिक करने हैं, ऑर्डर जो उसने वहां से ऑर्डर पिक किए उसको मैनेज करना है, पैकिंग करनी है, देन उसको डिलीवर करना है। ठीक है। या अगर हम एज अ शॉप
की बात करें, जैसे कि शॉप है, वो भी इसी चीज में आएगा, ठीक है, लेकिन वहां पर भी वही चीज आती है कि वो उस शॉप के अंदर बैठता है, ठीक है, उसने पीछे से सामान लेके आना है, जो उसके पास स्टॉक है उसने वो लेना है, उसके उसकी टेंशन अलग, उस स्टॉक को यहां पर बैठ के बेचना है, उसकी जो टेंशन है वो अलग। और इसी दौरान अब वहां ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर पर्सन है, वो लाइफ, उसके पास पैसा तो आ रहा है, पैसा तो आएगा, क्यों, बिजनेस है, बिजनेस के अंदर पैसा आएगा उसके पास, लेकिन चीज क्या होगी कि टाइम नहीं होगा, लाइफ एंजॉय करने का जरा भी टाइम नहीं होगा, फैमिली को देने का टाइम बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई उसने सुबह टाइम निकलना है, अपनी शॉप खोलनी है, बैठना है वहां पर, उसने चीजें बेचनी है, अपना स्टॉक सारा सिस्टम देखना है, एंड शाम को पैसा कमा के वापस घर आना है, रोटी खानी है, थका हारा आके सो जाना है, बस सिंपल। फैमिली ने कहीं शादी आ रही है, कोई चीज आ रहा है, कोई इवेंट्स आ रहे हैं, वहां वो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में ये है, अगर एक दिन भी मेरी शॉप ऑफ रही तो मेरा जो आज का प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा। समझे? ये है ट्रेडिशनल बिजनेस। अब इसके नुकसान तो यही है कि यहां पर हमारे पास पैसा है, पैसा बड़ा है, ठीक है, पैसा हमें आएगा, लेकिन उस पैसे को यूज करने के लिए, उस पैसे से अपनी लाइफ को इंजॉय करने के लिए वो हमारे पास कोई भी टाइम ही नहीं है। इसका जो एक नेगेटिव पॉइंट है, तो यहां पर अगर जो तीन अभी तक हमने ये टाइप्स जो हमने देखी हैं, ठीक है, जिसमें हमारे मैनुअल वर्कर, उसके अंदर भी हमारी, अगर हम परफेक्ट प्रोफेशन की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं है, उसका तो चांस ही नहीं है ना मैनुअल वर्किंग के अंदर कि हम उसे परफेक्ट प्रोफेशन में थोड़ा सा भी डालें। मैनेजरियल वर्कर के अंदर भी हमारे पास वो चीज नहीं आती कि हम परफेक्ट प्रोफेशन, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए टाइम, हमें चाहिए, हमने अपना लाइफस्टाइल बनाना है, हमें इंजॉयमेंट चाहिए, हमने जो लाइफस्टाइल से हम कमा रहे हैं, जो हम जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, उससे हम जितना हमने अर्निंग की है, जो हमारे पास पैसा है, उसको हम इंजॉय भी तो कर पाए। अगर हम अपना पैसा कमा रहे हैं और हम उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, हम उसके लिए अपनी, ना तो हम अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, ना हम अपने लाइफस्टाइल अच्छा कर पा रहे हैं, ना कुछ, बस एक ही चीज है उसके ऊपर लगे हुए हैं। सुबह मैनेजर की बात की तो सुबह उठा गया, अपना काम किया, वहां पर जो मुझे टास्क है वो कंप्लीट किया, एंड रात को आके वापस वही चीज है। ट्रेडिशनल के अंदर, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हम आ जाए, इसके अंदर भी हमारे पास वही चीज है, उठना है, सुबह शॉप पे जाना है, शॉप खोलनी है, चीजें बेचनी है, सारा दिन वहीं बैठना है, बैठ बैठ के रात को वापस आके थक के सो गए। बिजनेस है, पैसा आएगा, लेकिन कोई लाइफस्टाइल नहीं बन पाएगा हमारा। लेकिन हम यहां पर सिर्फ अपना लाइफस्टाइल बनाने के लिए आए। क्लियर? इन तीन प्रोफेशंस को तो हम अपने बेस्ट प्रोफेशन के अंदर नहीं रख सकते, बिकॉज हमें वो प्रोफेशन चाहिए जहां हमारे पास टाइम भी हो, मनी भी हो, एंड लाइफस्टाइल भी हो। और यहां पर तो हमें इन तीन प्रोफेशन के अंदर ये चीज नजर नहीं आई है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोफेशन की तरफ, जो क्या है, इन्वेस्टर। अब ये तो नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये प्रोफेशन वो बंदा चूज करेगा जिसके पास पैसा है, क्योंकि पहले हमें इन्वेस्ट करना है। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट, अब यहां पर जो जितने भी पर्सन बैठे हो, आप सब वो बनना चाहते हो कि हमने जीरो टू हीरो बनना है। अगर मैं हूं यहाँ पर, जितने भी पर्सन हमारे साथ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह एक लेवल पे हैं, अपना लाइफस्टाइल बना के बैठे हैं, वो सब जीरो टू हीरो बने हैं, वो सब एंटरप्रेन्योर्स हैं। और हमने यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स ही क्रिएट करने हैं, और अब सब एंटरप्रेन्योर्स ही बनने के लिए यहाँ पर आए हो। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, दैट्स वाई हम प्लेटफॉर्म्स ढूंढ रहे हैं। और अगर हमारे पास, चलो हम मान लेते हैं यहां पर किसी के पास ऐसा है जिसके पास पैसा है, ठीक है, तो पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा कि आखिर मैंने इन्वेस्ट करना कहां पे है। बिकॉज इन्वेस्ट करने के लिए तो पैसा है, लेकिन कहां पर इन्वेस्ट करना है जहां से मुझे प्रॉफिट जनरेट हो। अगर मैं इन्वेस्ट करता जा रहा हूं और मुझे लॉस हो रहा है, तो उसका तो मुझे इन्वेस्ट करने का कोई फायदा ही नहीं। क्लियर? यहां पर हम कहेंगे कि चलो अब वो बंदा जाता है, अगर एक अच्छे इन्वेस्टर जो है, अक्सर जो है वो जाएंगे ट्रेडिंग के अंदर, स्टॉक मार्केटिंग के अंदर, लेकिन वो एक ऐसा ट्रैप है, वो एक ऐसी चीज है जहां पर जाके हम इन्वेस्ट तो करेंगे, पैसा आएगा भी सही, लेकिन वो एक तुक्का है। चांस लग गया तो पैसा ही पैसा, ना लगा तो वो जो है वो भी गए, जो है वो भी गया, खत्म। यस के नो? यस के नो? गुड, यस, ग्रेट। ठीक है, चैट बॉक्स में एक्टिव रहना, साथ साथ जो लोग, जिन लोगों के कैमरा ऑन नहीं है, वो मुझे चैट बॉक्स के अंदर उनके मैसेजेस चाहिए। ओके, इन्वेस्टर, यहां पर अगर इस हम प्रोफेशन को देखें,
कि क्या ये हमारे लिए परफेक्ट प्रोफेशन है? आई थिंक सो नो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि सबसे बड़ा चीज इसके अंदर है कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। पहले तो वो नहीं है। इन्वेस्टमेंट है तो पहले लगानी कहां पे, उसके लिए हमें टाइम देना है, हमने पूरी उसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद भी जो हमारे पास चीजें आती हैं उसके अंदर हमने उस तरीके से देखना है कि जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें प्रॉफिट तो आए ना, वहां पर हमें गारंटी नहीं है। ये भी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको हम अपने परफेक्ट प्रोफेशन की लिस्ट के अंदर नहीं लेके आ सकते। क्लियर? कोई है जो कहता है कि ये परफेक्ट प्रोफेशन है, या इन तीन चार जो अभी तक मैंने गाइड किए हैं आप लोगों को, इनमें किसी को कोई ऐसा प्रोफेशन लगता हो कि जो मेरे लिए परफेक्ट है? कोई है? नो, 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 नो। हम्म क्यों? क्यों नहीं लग रहा आपको यहाँ पे कोई परफेक्ट परफेक्ट प्रोफेशन आपके लिए, अच्छा प्रोफेशन, बेस्ट प्रोफेशन यहां पर क्यों नहीं लग रहा किसी को, कोई भी इन चार में? क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास वो चीज नहीं हमें मिल रही जो हम चाहते हैं। ना तो हम अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, ना हम अपना लाइफस्टाइल बना सकते हैं, ना ही हम खुद को किसी ऐसे लाइक अपना, हम जहां पर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। हम किसी भी अपना टाइम बिल्कुल ही कहीं पर नहीं दे सकते। हमारे पास इन चारों प्रोफेशन के अंदर ना हमारे पास टाइम नहीं है। पैसा है, इन्वेस्टर के अंदर भी पैसा है, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर भी पैसा है, मैनेजरियल वर्क के अंदर भी पैसा है। जॉब पे है ना, मैनेजर जो होगा उसकी ज्यादा से ज्यादा 40, 50, 60, 70 तक पे होगी, लेकिन टाइम नहीं है। और मैंने इन हमें वो प्रोफेशन चाहिए जिसके अंदर हमारे पास पैसा तो आए आए, लेकिन हमारे टाइम भी चाहिए, हमें अपना लाइफस्टाइल भी चाहिए। जो लाइफस्टाइल आप लोग यहाँ पर जो पर्सन्स हैं जिनके अभी तक आपने सेशंस देखे हैं, जिनको आपने प्रॉपरली सीखा है, जिनसे समझा है, उनका जो लाइफस्टाइल है वो हमें चाहिए। क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है प्रोफेशन की वो है सेल्स। सेल्स बेस्ट प्रोफेशन है इन, मतलब अगर इन पांच की मैं बात करूं तो उनमें सेल्स आई थिंक सो बेस्ट प्रोफेशन है। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि हर हाल में हमने करना है। बिकॉज अगर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको सेलिंग करनी है, और सेल्स करने के लिए, सेल्स अगर आपकी सेल्स स्किल्स आपके अंदर अच्छी हैं तो आप करते हो, आप कर भी सकते हो। कंपनीज आपको ऑफर्स भी कराएंगे, आपको लेंगे भी, सी कंपनीज आपको पे भी करेंगी। लेकिन अब ये जो सेल्स वाले कैटेगरी के अंदर जो पर्सन आते हैं, इस प्रोफेशन को जो पर्सन चूज करते हैं, उनके पास पैसा भी ही होगा, वो पैसा भी अच्छा कमाएंगे, आगे भी बढ़ेंगे, वो अपनी घर गाड़ी ये भी ले सकते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, अक्सर ये चीज देखी गई है, क्योंकि लास्ट अगर हम जो कि कोरोना का एक क्वारंटीन सीजन चला है, उसके अंदर अब क्या चीज थी? सेल्स का काम ठप, बंद, खत्म। क्यों? क्योंकि जब चीजें थी ही नहीं, आगे जा ही नहीं रही, तो हम बेचने की क्या काम आना था? और उस पीरियड के अंदर मेरे अपने जानने वाले लोग हैं, आपके अपने आप अगर अपने सर्कल में देखें तो आपके पास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उस सर्कल, उस पीरियड के अंदर लोग जो है ना, बहुत सारे इस प्रोफेशन से जो ताल्लुक रखते थे वो गिरे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना पहले से एक अच्छा लाइफस्टाइल, थोड़ा कि अपग्रेड लाइफस्टाइल कर चुके थे। लेकिन जब अचानक से हर चीज गिरी, अचानक से हर चीज खत्म हुई, अगर उनके पास गाड़ी थी तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे। अगर उनके पास घर है ना, तो घर को चलाने के लिए जो बिल, जो बिजली, अच्छा घर है, अच्छी जगह है, ठीक है, उसके अंदर जाहिर सी बात है अच्छी जगह पे, अब डीएचए पे उनका घर लिया हुआ है, तो वहां पर उनको बिल भरने हैं लाखों के, और काम ठप है, आय कुछ नहीं रहा, तो वहां पर वो लोग डाउन हुए। ठीक है? सिर्फ ये नहीं है कि क्वारंटीन के एरिया में अगर हम बात करें तो वहां पर डाउन हो सकते हैं, ठीक है, डाउन हुए हैं। इनफैक्ट अक्सर ये होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से ये चीज रुक जाती है। गवर्नमेंट की कोई अच्छी ऐसी पॉलिसीज आ जाती हैं जिसकी वजह से जो सेल्स का प्रोफेशन है, इसके अंदर जो हमारा वर्क होता है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान भी उठाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें भी होती। सो क्या इसको हम अपने प्रोफेशन में रख सकते हैं? यस? नो? बताओ। नो? सो अब तक मतलब हमने यहां पर टोटल 5
जो प्रोफेशंस हैं उनको हम डिस्कस किया है यहाँ पर, और इनके अंदर हमें वो चीज नजर नहीं आई जो हम ढूंढना चाह रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं। अब लेकिन हमने करनी है, हमने प्रोफेशन यहां पर आज ढूंढ के जाना है, ऐसे नहीं उठना। क्योंकि आज अब सेशन के अंदर जब इन हो गए हैं ना, तो अब परफेक्ट प्रोफेशन क्या है हमारे लिए, जो कि अब एंड नेक्स्ट जो हमारा फ्यूचर है उसके अंदर हमें कामयाबी दिला सकता है, हमारा लाइफस्टाइल बना सकता है, वो प्रोफेशन क्या है वो आज हमने ढूंढ के उठना है यहां से, है में नहीं उठना। सो सारे यहां पर कनेक्ट रहो, कोई सो तो नहीं गया अभी तक? कोई ऐसा जो अभी तक नींद में हो, सो रहा हो है? गुड गुड गुड, सारे जाग रहे हैं, ग्रेट, शाबाश। प्रॉपरली हर चीज को देखना है, समझना है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड। वो क्या है? सबके सामने है, एआई, रोबोटिक दौर, जो कि अब हर बंदे को पता है, यहां पर कोई भी ऐसा नहीं बैठा है जिसको पता नहीं होगा। अब ऐसी कंपनी, अब कंपनीज के अंदर जहां पहले इंप्लॉयज, जहां पे पहले लोग काम करते थे, अब वहां पर रोबोट काम करना शुरू हो। क्लियर? जहां पर पहले चीजें लोग अपने हाथों से बनाया करते थे, अब वहां पर रोबोट वो काम रोबोटों ने पकड़ लिया, जिसकी वजह से हमारे पास जॉब खत्म होती जा रही है, डे बाय डे जॉब्स खत्म हो रही हैं। एंड तो अब क्या करें हम? अब जॉब जब खत्म हो रही है, और जॉब्स खत्म हो रही हैं, और पॉपुलैरिटी की बात करें तो वो दिन ब दिन बढ़ रही है। पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी की अगर हम पाकिस्तान तक की बात करें तो हमारी पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ रही है। लास्ट जो हमारी मरदमशुमारी है उसके अंदर अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 के करीब करीब, 30 करोड़ के करीब करीब हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है, और लास्ट की बात 23 पे थे। मतलब इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है, जॉब डाउन डाउन डाउन। क्यों? क्योंकि जो रोबोटिक दौर है, जो एआई है, वो जॉब्स के जो बहुत सारी चीजें वो कवर कर रहे हैं। अब अगर हम एक चीज देखते हैं, फ्रीलांसिंग। अब पहले लोग अपने पोस्टर्स, अपनी वीडियोस एडिटिंग के लिए ये चीजें लोगों पर्सन से करवाते थे, जो कि जिनके पास स्किल्स थी, वो ये चीजें करके वहां से अर्निंग जनरेट करते थे, डॉलर्स में पे करते थे लोग उनको, और वो वीडियोस बना के देते थे, सारा कुछ करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, वही वीडियोस उनसे अच्छी उनको एआई क्रिएट करके दे रहा है, अच्छी से अच्छी वीडियोस क्रिएट करके दे रहा है, अच्छे से अच्छे पोस्टर्स आपको दे रहा है, अच्छे से अच्छे थंबनेल्स दे रहा है, जो कि यूट्यूब बनाते हैं उनके लिए थंबनेल्स अच्छे से अच्छे वहां पर आप एआई के थ्रू बना सकते हो। सो एआई ने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, चाहे वो आप हम जॉब्स के अंदर बात करें, चाहे वो हम स्किल्स के अंदर बात करें, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं या ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हमारे लिए बहुत खत्म कर दी। ठीक है, सो इस चीज को भी हमने देखना है कि भाई ऐसा कौन सा प्रोफेशन हम ढूंढें जिसको एआई भी ना खत्म कर सके। मतलब जो अभी चीज आई है ना, न्यू 21st सेंचुरी के अंदर जो एआई आया है वो भी खत्म ना कर सके, हमने वो प्रोफेशन ढूंढना है। ठीक है, सो रेडी हो ना, बने हुए हो यहाँ पे, ताकि वो प्रोफेशन ढूंढ के जाए। एंड या तो होगा एंड पे मैंने एक स्टोरी पे आप लोगों को बतानी है अपनी, कि मेरा मैनेजर 1.5 ईयर के अंदर कैसे हुआ, इतना लेट क्यों हो गया। हम्म। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहां पर बेसिकली अब आती है जो हमारा नेक्स्ट, जो कि हमारे लिए परफेक्ट प्रोफेशन हो सकती है, और है, और क्यों है, ये लोग ये यहां पर आपको मैं बताऊंगा। वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि बेस्ट प्रोफेशन है अब तक का, और 21st सेंचुरी का हमारा बेस्ट प्रोफेशन, नेटवर्क मार्केटिंग। अब वो कैसे है? अब यहां पर ना बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बंदे जोड़ने वाला काम है। ओहो। हम्म। है ना, सोचते होगे। हम्म। अब ये बेस्ट प्रोफेशन इसलिए है, क्यों? क्योंकि यहां पर इस प्रोफेशन के अंदर हमें टाइम, हमारे पास टाइम है। हमने कोई सुबह सुबह उठ के जो है ना जॉब पे नहीं जाना, हमने सुबह सुबह उठ के निकलना कहीं नहीं है, घर पे बैठ के वो काम करना है अपने। जो हमारा एक वो एक एरिया है उसके अंदर बैठ के हमने काम करना है, सिंपल। अपने वो जो एक छोटा सा मोबाइल आपके हाथ में है ना, जिससे आप मुझे देख रहे हो, ये सेशन ले रहे हो, ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हो, उसका यूज करना है। और वो जो सोशल मीडिया है जहां पर हम सारा दिन स्क्रोलिंग करते हैं, स्क्रोलिंग करते हैं, स्क्रोलिंग करते हैं, जहां पे हम अपना टाइम दे ही रहे होते हैं, वो यूज कर, उसके थ्रू कर। अब वो मोबाइल आप चाहे अपने घर में बैठे हो, चाहे आप कहीं घूमने गए हुए हो, चाहे आप जहां भी हो, मोबाइल आपके पास है, आप इजीली कर सकते हो, कोई चीज नहीं है।
आप घूमने गए हुए, आप वहां पे बैठ के अपना इजीली काम कर सकते हो, अपना पैसा निकाल सकते हो, अपने आप को टाइम भी दे सकते हो, आप फैमिली को टाइम दे सकते हो, आपके पास टाइम फ्रीडम है इसके अंदर। सबसे बड़ी चीज पैसा, बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी चीज इसके अंदर क्या है कि यहां पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ी बेस्ट चीज ये होती है कि हम अपना एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। हम अपने साथ एक उन लोगों की टीम क्रिएट करते हैं, उन लोगों का नेटवर्क क्रिएट करते हैं कि जो लोग खुद को कुछ बनाते हैं, जिनका लाइफस्टाइल अच्छा होता है, जो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब वो लोग जब, अब मैं यहां पर अगर बात करूं, अगर मैं अकेला बंदा हूं, अब मेरा माइंडसेट डिफरेंट है, मैं क्या सोचता हूं क्या करता हूं वो एक डिफरेंट है। अब मेरे साथ मेरी एक टीम है जो कि वर्क कर रही है। अब हर बंदे का अलग अलग माइंडसेट है। मतलब कोई भी डिसीजन अगर मैं लेना चाह रहा हूं, मैं किसी चीज, मैं कोई काम करना चाह रहा हूं या किसी चीज के अंदर जाना चाह रहा हूं, वहां पर मैं अगर अकेला दिमाग लगाता हूं ना, तो हो सकता है मैं उसमें कोई गलती कर रहा हूं, हो सकता है कोई ऐसा आइडिया हो जो मेरे पास ना हो। लेकिन जब मेरे पास टीम होती है ना, और वो मुझे बताता है कि यार ये चीज नहीं, अगर हम इस तरह कर लें तो, और उससे क्या होता है, फायदा होता है। और सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि इस नेटवर्क के अंदर, इस प्रोफेशन के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन के अंदर, जेलेसी, दूसरे को गिराने की कोशिश करना, ये चीज होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस प्रोफेशन के अंदर हम तब बनते हैं जब हम दूसरों को बनाते हैं। क्लियर? समझ आई? मतलब हम तब बनेंगे जब हम किसी और को बनाएंगे। और जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, उसको क्या बुलाते हैं? एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक 1 पॉइंट, जो जीरो, जिसके पास कुछ नहीं होता लेकिन उसने अपना लाइफस्टाइल बनाया होता है, जो कि कल जीरो था आज वो हीरो है। एंटरप्रेन्योर वो होता है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि लीडर्स क्रिएट करता है, जो कि वो लोगों, उन लोगों को क्रिएट करता है जो लोग अपने आप को उस लेवल पे लेके जाते हैं कि जो वो चाहते हैं, जिस तरह वो अपनी लाइफस्टाइल, जिस तरह वो अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, वो अचीव करते हैं। क्लियर? तो ये बेस्ट प्रोफेशन हमारे लिए क्यों है बेसिकली, और पिछले क्यों नहीं? इसमें हमारे पास मनी है, पैसा है, इसमें हमारे पास टाइम है, इसमें हमारे पास लाइफस्टाइल है। ये वो प्रोफेशन है जो कि हमें लाइफस्टाइल देता है। और लाइफस्टाइल कैसे देता है, ये तो आप लोगों के सामने है, आपके सामने बहुत सारे प्रूफ्स हैं। जैसे आपने अभी रिसेंटली वो चीजें देखी हैं, आगे सारा कुछ देखा है। क्लियर? सो बेसिकली, एंड 21st सेंचुरी, मतलब अब एंड नेक्स्ट जो फ्यूचर आ रहा है उसके अंदर, ये वो एक प्रोफेशन है, ये वो प्रोफेशन है जो कि अगले नेक्स्ट 2023, 2030 की अगर हम बात करें, 2030 की अगर हम बात करें, तो ये वो प्रोफेशन है कि उस टाइम इस प्रोफेशन के साथ और कोई प्रोफेशन रह नहीं सकता। क्योंकि जो अब तक हमने प्रोफेशंस की टाइप देखी हैं, वो टाइप्स हैं जो कि हो चुकी हैं, गुजर चुकी हैं। क्लियर? और ये वो प्रोफेशन है जहां पर आपको ना तो आपके काम से कम मिलता है, ना आपके काम से ज्यादा मिलता है। इनफैक्ट जितनी आप एफर्ट्स करते हो, जितनी आप मेहनत करते हो, जितना अच्छा आप अपना नेटवर्क क्रिएट करते हो, आपको उतनी ज्यादा अर्निंग, उतना ज्यादा आपको अच्छा लाइफस्टाइल एंड उतना ज्यादा आपके जो अचीवमेंट्स हैं वो मिलती। क्लियर? और जिस प्लेटफॉर्म के साथ हम आपको एसोसिएट करते हैं, ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म के रिलेटेड हम आपको गाइड करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म के, जो प्लेटफॉर्म आपको पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी प्रोवाइड करती है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, वो एक बेस्ट एंड बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म इस अगर प्रोफेशन के थ्रू देखा जाए तो वो है। अब क्लियर? समझ आ गई सबको? सो अब मुझे बताओगे कि चैट बॉक्स के अंदर बताना है कि अब यहां पर कोई ऐसा बंदा जो कि कह रहा हो कि मैंने उनमें से कोई प्रोफेशन करना है या इनमें से। मेरा ना एक क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर आप, अब आप लोगों को ये 5 प्रोफेशंस जो हैं वो प्रॉपरली क्लियर हुए हैं कि क्या क्या प्रोफेशन है, ठीक है, अ, इन प्रोफेशंस के अंदर हमें क्या क्या चीज मिल रही है। सो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे हर बंदे ने देना है। ठीक है, आपने अपने अपलाइन को जो रिव्यूज आपने शेयर करने हैं उसके अंदर आपने बताना है कि मेरा जो प्रोफेशन जो है उनमें से मुझे कौन सा प्रोफेशन अच्छा लगा।
और कौन सा प्रोफेशन मेरे लिए बेस्ट है, ताकि हमें भी आइडिया हो कि आप अपने लिए बेस्ट प्रोफेशन कैसे, जो हमने आपको सेशन दिया, जो हम आपको यहाँ पर मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या आपने उस चीज को समझा भी है? क्या आप लोगों को क्लियर भी हुआ है कि हमें अपना परफेक्ट प्रोफेशन किस तरह चूज करना है? क्लियर? गुड। ओके। आप तो यहीं पे मैसेज करना स्टार्ट हो गए हो कि नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। गुड। हम्म। अब एक चीज मैं यहां पर ये बताऊंगा कि इस प्रोफेशन के अंदर बेसिकली 3 टाइप्स के लोग होते हैं। ठीक है? कुछ लोग होते हैं जो कि ये सोच के आते हैं कि लॉटरी टाइप्स, ठीक है, कि यार लॉटरी लग गई, मतलब लॉटरी लग गई, अगर अगर हम हमारा कुछ बन गया तो ठीक है, ना बना तो ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चला लेंगे। वो लोग इस प्रोफेशन के अंदर 90% ऐसे लोग होते हैं जो कि अगर ये सोच रख के आते हैं और वो 90% फेल होते हैं। क्यों? वजह बताएगा कोई क्यों फेल होते हैं? इसलिए क्योंकि अगर इस प्रोफेशन के अंदर आप आना चाहते हो ना और अपना वाकई लाइफस्टाइल बनाना चाहते हो, तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने करना है और हर हाल में करना है। देन आप अपना लाइफस्टाइल इस प्रोफेशन के थ्रू बना सकते। क्लियर? सो हमने वो जो फर्स्ट टाइप के पर्सन हैं, लॉटरी टाइप, उनके तरह हमने सोच रखनी ही नहीं है। ये वो सोच है कि बस जैक लग गया तो ठीक है, ना लगा तो खत्म। ये सोच रख के आप कभी भी किसी भी प्रोफेशन के अंदर जाओगे, कामयाब नहीं हो सकते। नेटवर्क मार्केटिंग तो फिर वो तो एक अलग ही लेवल है ना उनका। उसके बाद आता है नेक्स्ट, ले टाइप। लाइक माइंडसेट क्या होता है, यार कोई एक बंदा ऐसा आएगा, कोई एक बंदा वो मुझे उठा देगा, मैं बन जाऊंगा। कोई एक ऐसा नेटवर्क में बंदा आएगा जो कि कुछ करेगा और मैं उठ जाऊंगा। नहीं, वो भी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आप उस एक बंदे के लिए ढूंढते हो दो, और ये इस माइंड सेट के जो पर्सन होते हैं ना, 1 मंथ वर्क करेंगे, 2 मंथ वर्क करेंगे, जब ऐसा पर्सन कोई नहीं मिलता तो खुद को नेगेटिव करके साइड पे बैठ जाता, और फिर वो इस प्रोफेशन को बुरा भला कह रहे होते, ना कि इस चीज को देखते हैं कि गलती किसकी है, माइंडसेट किसका गलत था। क्लियर? सो हमने ये प्रोफेशन के अंदर भी नहीं आना। ओके। अब बेसिकली जो थर्ड पर्सन होता है, जो कि यहाँ इस प्रोफेशन के अंदर सबसे कामयाब इंसान है, ठीक है, जो कि 100% यहाँ पर अपने आप की जो लाइफ स्टाइल है, अपने जो गोल्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, उनको अचीव करता है, लाइफ स्टाइल बनाता है, आगे बढ़ता है। वो कौन है? वो दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, लेकिन उससे पहले ना एक नेगेटिव पॉइंट बताना चाहूंगा कि इसका नेगेटिव पॉइंट जो है ना इस प्रोफेशन का, वो ये है कि इस प्रोफेशन में आने के बाद ना, जब हमारा स्टार्टअप होता है, जो स्टार्टअप है इस प्रोफेशन के अंदर, उसमें हमें ना खुद को थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ फर्स्ट 3 to 4 मंथ के लिए ना, खुद को एक कमरे में बंद करना पड़ता है यार। जैसे अब वो तो आप करते ही होगे, सबने किया होगा। पेपर्स के टाइम में हर बंदा अपने रूम में बंद होता है। पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए भी तो आप खुद को साइड पे कर लेते हो ना, दोस्तों से दूर होते हो। हम्म। चाहे वो कोई एक एक ऐसा भी बंदा होगा ना जो कि पर्चियां लिख के बना रहा होगा, वो भी साइड पे बैठ के अपनी पर्चियां ही बनाता है, दोस्तों के साथ नहीं बैठता वो, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। बुक खोल के वो पर्चियां बना रहा होता है, जो पढ़ने वाला होता है वो पढ़ रहा होता है, लेकिन साइड पे खुद को अकेला करके। ऐसे ही है? यस के नो? एक्टिव रहना है सबने, शाबाश। अभी तो अभी आगे इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बतानी है। ग्रेट। गुड। सो ये, लेकिन यहां पर एक इस नेगेटिव पॉइंट का अब फायदा क्या है? अब नेगेटिव पॉइंट तो था, ये नेगेटिव पॉइंट उनके लिए था कि जो लोग ये चाहते हैं कि भाई हम बस घूमते रहें फिरते रहें, जो छोटी सी चीजें हैं, दोस्तों के साथ सारा दिन बैठना, अपना टाइम वेस्ट करना, या सोशल मीडिया पे यूं ही स्क्रॉलिंग करते रहना, हमें बैठना ना पड़े कहीं पे, हमें काम ना करना पड़े। ये उनके लिए नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन जो लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं ना, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये पॉजिटिव पॉइंट भी है। कैसे, मैं बताता हूँ। अब इस प्रोफेशन के अंदर अगर आप सिर्फ 4 मंथ के लिए बैठ जाते हो, अपने आप को प्रॉपरली इन कर देते हो और अपने काम, अपना 100% देते हो अपने वर्क को और करते हो, सो विद इन 4 मंथ्स
आप वो बन जाते हो कि लाइक, या कि अगले जो आपके 40 साल हैं वो, उसका जो आपका लाइफ स्टाइल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अब यहां पर डिपेंड आप पे है कि इस एक नेगेटिव पॉइंट को आप एक्सेप्ट करते हो, 4 महीने अपने अपने आप को एक बाउंड करके प्रॉपरली अपने वर्क को 100% टाइम दे के अपना लाइफस्टाइल, अगले 40 साल का लाइफस्टाइल अच्छा करना चाहते हो, या फिर अपने ये चार सिर्फ एक चीज की वजह से छोड़ के साइड पे होके जिस तरह लाइफस्टाइल अभी चल रहा है, 10-10 रुपया बस पॉकेट मनी आई वो खत्म हुई तो एंड पे खत्म, सैलरी आई तो वो खत्म हुई तो फिर वही हाल कि दाल रोटी खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो लाइफस्टाइल अगर वही करना है कि गुजारने वाला, तो आप ना करो। सिंपल। क्लियर हुआ सबको? हम्म। गुड। बेस्ट। सो अब हमने बेसिकली, ये एक पॉजिटिव पॉइंट था। आप लोग तो डर गए होगे, ओ नेगेटिव पॉइंट, ओ नो, ये तो परफेक्ट प्रोफेशन था, इसमें नेगेटिव पॉइंट कहां से आ गया? हम्म। गुड। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं वो पर्सन यहां पर, थर्ड कैटेगरी इस प्रोफेशन के अंदर जो कि 100% यहां पर खुद को कामयाब करते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, वो होता है लीडर्स। और लीडर कौन होते हैं? लीडर वो होता है जो कि अपने एक खुद, अब यहां पर ना, अगर लीडर को मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूं तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि अदर इन अदर प्रोफेशंस, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि या तो टाइम, वर्क पे प्रॉपर टाइम दिया जाता है, या फिर इधर टाइम दिया जाता है, मतलब उनके पास दो वेज होते हैं, ठीक है, वो एक वे चूज करते हैं। लीडर वो होता है कि जो अपना वर्क भी प्रॉपरली करता है, अपना नेटवर्क भी एक अच्छा क्रिएट करता है, प्रॉपरली हर चीज गाइड करता है, हर चीज देखता है, समझता भी है। मतलब इसमें दो है, एक लर्निंग, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, एक्सपीरियंस। क्लियर? अब क्या है कि लोग ना इस पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। मतलब लर्निंग तो फुल करेंगे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती उनकी, आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, तो लीडर वो होता है जो कि लर्न तो करता ही है, साथ साथ उस चीज को इंप्लीमेंट करता है एंड आगे बढ़ता है एंड खुद को कुछ बनाता है। वो होता है लीडर। एंड वो बंदा इस नेटवर्क के अंदर कामयाब है। इस नेटवर्क के अंदर वो बंदा 100% अपना लाइफस्टाइल, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स अचीव करता है। और यहां पर लीडर्स की अगर बात की जाए तो आपके माइंड में क्या एग्जांपल आ रही है? कौन है लीडर? और लीडर वो होता है जो कि अपने डाउन में लीडर क्रिएट करता है। अब हाँ, यहाँ पर बहुत सारे बैठे होंगे लोग, और मैं लाइक एक लीडर जिसको मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, IK, इमरान खान। ही इज माई बेस्ट, लाइक मैं उसे लीडर मानता हूँ बिकॉज उसके पास बाकी लीडर्स को अच्छे, और उन्हीं से सीखा है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर मैं अपने आप को जीरो टू हीरो बना के बैठा। ठीक है, सो यहां तक क्लियर हुआ सबको? हर चीज क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझ नहीं आई? गुड, बेस्ट। तो अब इस चीज को, सबको जो चीज क्लियर हुई है, इसके रिव्यूज मुझे आपके नजर आने चाहिए जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है उसके अंदर। अपने अपलाइंस को प्रॉपरली आपने रिव्यूज शेयर करने हैं। ग्रेट। अब हम चलते हैं कि यहां पर आप लोगों ने, मैंने ना आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि मेरी जो अभी मंथली इनकम है दैट वाज 5 लाख प्लस। तो अब यहां पर मैं आप लोगों को शो कराता हूं कि बेसिकली जो पे आउट्स हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि वाकई जो चीज बताई गई है वो क्लियर है, वो सच है। ठीक है, और वाकई यहां से लोग ये चीज अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये रहे मेरे 2022 के जो, अगर बात की जाए पे आउट्स की, बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया था 18 दिसंबर 2021 के अंदर मैंने स्टार्टअप लिया था। तो वो मेरा पे आउट जो स्टार्ट हुआ है वो 2022 के फर्स्ट मंथ से। सो अब यहां पर अब आप देख सकते हो 80442। ठीक है, फर्स्ट मंथ के अंदर मेरा पे आउट, एक अच्छी जो अर्निंग थी वो जनरेट हुई। नेक्स्ट मंथ मुझे ना वो पैसों वाला चस्का पड़ गया था। ठीक है, वो पैसे आए तो उड़ाने वाला शुरू, समझे? देन यहाँ पे नेक्स्ट ये यूईडी में है, लाइक दिरहम में। क्लियर? सो ये चीजें आप देख सकते हो प्रॉपरली, आप खुद भी वहां पर अपने कैलकुलेटर या गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो कितनी अर्निंग है। देन नेक्स्ट ही मंथ, उससे अगले मंथ, जब मुझे
सेकंड मंथ के अंदर पे आउट कम आया है, तो नेक्स्ट मंथ मैंने उसकी मेहनत की, एंड अगले मंथ का जो मेरा पे आउट है 922.28 क्लियर। उससे अगले मंथ फिर वही 844 सीसी का, उससे अगले मंथ फिर 7 सीसी। क्यों? क्योंकि मैं, क्या होता था, पैसा आना है, उड़ाने वाला काम करना है, तो वो जो माइंड सेट था ये। अब यहां पर मैं आप लोगों को बेसिकली बताऊंगा कि इस प्रोफेशन के अंदर जो मैंने गलतियां की हैं, अब वो चीजें मैं आप लोगों को बताने लगा हूं, ताकि आप वो गलतियां ना करो, एंड अपना जो लेवल है, ठीक है, एंड अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको आगे लेके जाओ, और विद इन शॉर्ट टाइम अपने आप को उस लेवल पे लेके जाओ। जो लेवल निकालने के लिए मुझे 1.5 ईयर लगा है, वो आप शॉर्ट टाइम में करो। क्लियर? 700। उसके बाद फिर मेहनत की 1012 का दिरहम्स का जो पे, मतलब 1000 का वो जो एक वो था ना, एक मार्कअप, वो मैंने क्रॉस किया, मजा आया। जब मजा आया फिर अगले मंथ और अच्छी मेहनत की, 1221। उससे अगले मंथ 1400 दिरहम्स। उसके बाद फिर 1200 पे आया, पैसा बढ़ता था, डाउन, फिर 1600 दिरहम, फिर 1500 दिरहम, 1400 दिरहम। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास है, फिर आगे 1000 की जो एक लेयर है वो स्टार्ट हो चुकी थी, फिर वहां पर डाउन हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या होती है यहां पर, हमने ये चीज देखनी है कि देखो 1300 दिरहम के बाद, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट उसकी, ठीक है, तो उसमें मेरे पास जो पे आउट था मेरा, जो ही मेरा पे आउट, जो आपने देखा है जहां पर मेरा पे आउट थोड़ा सा डाउन हो रहा है, मैंने वहां पे डबल मेहनत करना स्टार्ट कर दी, ताकि नेक्स्ट मंथ उससे अप, जो पिछला था ना 13, उससे भी अप मेहनत की, लगा रहा। ये चीज मैटर करती है। ये नहीं कि अगर हमारे पास थोड़ा सा डाउन आ रहा है तो यार हो नहीं सकता, मैं तो डाउन हो रहा हूं, ये हो रहा है, वो हम टेंशन लेके बैठ जाते हैं। भैया आप अपनी मेहनत पे फोकस करो, आप अपने आप को उस लेवल पे लेके जा सकते हो, जब आप एक बार उतना निकाल सकते हो उससे डबल भी कर सकते हो आप लोग। 900 देना मेरा मतलब 1000 का मार्कअप एक बार क्रॉस करके डाउन आया हूं, नेक्स्ट मंथ मैंने उतनी, उससे डबल मेहनत की, 2000 का मार्कअप डायरेक्ट क्रॉस किया। क्लियर? सो ये चीज में नहीं होती। अब यहां पर देखो कि 3000, ठीक है, फिर डाउन आया, फिर 1100 पे आया, 2000 से फिर 19, 17, 2000, फिर 11 पे आया, फिर डबल मेहनत की, 3000 का मार्कअप, 339, 3948 दिरहम्स, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 4000 दिरहम बन जाते हैं। क्लियर? तो ये चीज मेन होती है। देन 5000 का मार्कअप क्रॉस किया। क्लियर? सो यहां पर बेसिकली ये चीज होती है, यहां से आप लोग ये सीखते हो कि भाई करने वाला बंदा जो होता है ना वो कर लेता है। करने वाला वो होता है, लीडर वो होता है जो गिर के भी उठे, वो लीडर होता है, वो करके दिखाता है, वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो प्रोफेशन है, ये वो प्रोफेशन है जिसके अंदर आप अगर गिरते भी हो फिर भी आप उठ सकते हो। आपकी मेहनत और आपके जो बात की जाए एक्साइटमेंट और आपका काम करने की जो लगन होनी चाहिए वो बेस्ट होनी चाहिए, वो आप करने वाले बनो। सिंपल कामयाबी आपको यूं मिलेगी, यूं, चुटकियों का काम है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पे आउट्स हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब जो मेरा लास्ट पे आउट है 500 दिरम्स, ठीक है, ये 24 के लास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वो पे आउट्स हैं जो कि मैंने यहां से अर्निंग की है, ये वो मेरी अर्निंग्स है, आप लोगों के सामने है, माशाल्लाह आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब जो है ना हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब आगे की बात की जाए, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को ना नजर आ रहा है डेट वन, ठीक है। अब ना हम यहां पर मैं टोटल आप लोगों को अब वो स्टोरी बताता हूं कि जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। एक मिनट में आपको लेके चलता हूं। यहां पर हम आते हैं अपनी इस, यहां पर जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने 18 दिसंबर 2021 के अंदर स्टार्ट लिया था, एंड 1.5 ईयर लगे मुझे अपना मैनेजर लेवल अचीव करने में। अब इसका सबसे बड़ा इशू क्या था कि हमारी जो बेसिकली आपने सुना होगा पर्सनल मेंटोरशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। अब यहां पर चीज ये थी कि पर्सनल मेंटोरशिप की जो डेट थी वो थी 15 दिसंबर, एंड मैं यहां पर मुझे अपनी वो जो एक स्टार्टअप लेने का टाइम था, वो लेते 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 मैं अपनी सीट जो है वो कंफर्म नहीं करवा पाया, एंड मैंने स्टार्टअप लिया 18 दिसंबर को, 3 दिन बाद सीट कंफर्म नहीं हो पाई मेरी, पर्सनल मेंटोरशिप मैं नहीं हासिल कर पाया।
तो पर्सनल मेंटोरशिप हासिल नहीं कर पाया, तो मेरे पास मुझे सीनियर सपोर्ट तो पूरी मिल रही थी, लेकिन जो प्लान, जो कि पर्सनल मेंटोरशिप जिन्होंने सीट कंफर्म करवाई थी, जो अपनी पर्सनल मेंटोरशिप की सीट कंफर्म कराने के बाद पर्सनल मेंटोरशिप देख के आ रहे थे, उन्होंने विद इन 6 मंथ, विद इन 4 मंथ, विद इन 7 मंथ अपने लेवल डन किए। और लेकिन मैंने यहाँ पर अपनी लगा रहा, तो मुझे वो एक टाइम लग गया। समझ रहे हो? यहां से आपको इंपॉर्टेंस पता लगी होगी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल मेंटोरशिप। पर्सनल मेंटोरशिप की ये इंपॉर्टेंट है कि का अगर, हाँ मैं कहता हूं, अब मुझे रिग्रेट होता है इस चीज पे, मैं रिग्रेट करता हूं कि भाई अगर मैं पर्सनल मेंटोरशिप काश में ज्वाइन कर लेता, तो ये लेवल जो 1.5 ईयर में निकला है, वो 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में निकल जाना था। अब मैं रिग्रेट करता हूं इस चीज को। लेकिन अब ये चीज मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा कि आप लोगों ने ये चीज मिस नहीं करनी है। आपने ये पर्सनल मेंटोरशिप को हर हाल में ट्राई करना है कि पर्सनल मेंटोरशिप की जो सीट है वो आपने अपनी हर हाल में कंफर्म करानी है, ताकि आपको पता लग सके कि आप विद इन 5 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स, विद इन 4 मंथ्स अपना मैनेजर लेवल किस तरह कंप्लीट कर सकते हो। और जो अर्निंग मैंने 1.5 ईयर में की है, वो आप विद इन 4 मंथ्स किस तरह जनरेट कर सकते हो। क्लियर? मतलब आप विद इन 4 मंथ्स खुद को ये या 3 से 3 लाख प्लस, 4 लाख प्लस इनकम जनरेट करने वाले किस तरह बना सकते हो। उसके लिए आपको अपनी पर्सनल मेंटोरशिप के लिए जरूर सीट क्वालिफाई करनी पड़ेगी। और हाँ, यहां पर रिव्यूज अपने जो अपलाइन है, जिन्होंने आपको ये सेशन प्रोवाइड किया, उनको आपने अपने रिव्यूज भी प्रोवाइड करने, और साथ ही साथ आपने कंफर्म करना है, उनको ये बात बोलनी है कि मेरी जो पर्सनल मेंटोरशिप की सीट है वो आपने हर हाल में रिजर्व करवानी है। उनको प्रॉपरली कह देना है, ताकि आपकी पर्सनल मेंटोरशिप की सीट रिजर्व हो पाए। क्लियर? जो मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, जो मेरा जो लेवल मैं शायद 4 मंथ में निकाल सकता था, जब मुझे नहीं मैं कर पाया, तो मेरा 1.5 ईयर में निकला है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी उस चीज को मिस करके मेरी तरह रह जाओ। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग वो अपना लेवल विद इन 4 मंथ्स अचीव करो। तो अगर वो विद इन 4 मंथ्स अचीव करना चाहते हो, और विद इन 4 मंथ्स आप 4 लाख प्लस की इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने अपलाइन को जरूर बोलना है कि मेरी पर्सनल मेंटोरशिप की सीट हर हाल में रिजर्व करवाओ। क्लियर? बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं, एंड प्रॉपरली जो रिव्यूज हैं वो आपने शेयर करने हैं। एंड यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल भी मेंशन है। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे टैग करके अपने जो रिव्यूज वगैरह हैं वो शेयर कर सकते हो। ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट की जो क्लास है उसमें आपको इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लीडर है वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। एंड बाकी जो ये प्रॉपर है, इसके रिव्यूज भी आपने ग्रुप में शेयर करने हैं। एंड अगर कोई चीज समझ नहीं आई, तो वो भी आप लोगों ने पूछनी है। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो मेरे, ताकि मैं आपको प्रॉपर्ली क्लियर कर पाऊँ वो चीज। एंड बाकी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट